अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान के साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम के दर्दनाक कत्ल को 7 दिन गुजर गए हैं और कत्ल करने वाले मुलजिम जाहिर जाफर से मुताल्लिक आए रोज नई तफसीलात सामने आ रही हैं और कुछ अहम और हैरानकुन तफसीलात तक हमने बराह रास्त रसाई भी हासिल कर ली है। जो तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो इस क्रिमिनल केस से जुड़ा एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। एक ऐसा स्कैंडल जो जहनी बीमारियों के इलाज के नाम पर सामने आया है, एक ऐसे शोबे को बदनाम करने की बुनियाद बना है जिसकी पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी आबादी डिप्रेशन और दीगर जहनी बीमारियों में मुब्तला है, लेकिन चूंकि जहनी बीमारियों को पाकिस्तान में एक स्टिग्मा के तौर पर देखा जाता है, इन उलझनों का शिकार होने वाले लोगों को पागल तक करार दे दिया जाता है। इसलिए वैसे ही पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद थेरेपी और काउंसलिंग कराने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा करती है, डिप्रेशन और दीगर अमराज को तस्लीम करने और उसका इलाज करने से इनकार करती है। लेकिन नूर मुकद्दम के केस की तफसीलात ने लोगों को मजीद खौफजदा कर दिया है, क्योंकि इससे मजीद काउंसलिंग और थेरेपी की हौसला शिकनी हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, थेरेपी बहुत ज़रूरी है। जो स्कैंडल हम आपके सामने रख रहे हैं उसका कतई मकसद काउंसलिंग या थेरेपी की हौसला शिकनी करना नहीं है, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें बदनाम करने वालों की तफसीलात आपके सामने रखनी है। पहले ये मामला इनफरादी नज़र आ रहा था, मगर अब मुलजिम की खवातीन को हिरासा करने और मुजरिमाना सरगर्मियों की तफसीलात सामने आ रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, खबरें आ रही हैं कि मुलजिम की क्रिमिनल हिस्ट्री को नूर मुकद्दम केस का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। मुलजिम जाहिर जाफर के बरतानिया और अमरीका में क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए हैं। जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स अमरीका बरतानिया के सिफारत खानों को भिजवा दिए गए हैं। दोनों सिफारत खानों से मुलजिम की इन ममालिक में क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी गई है। पुलिस हुक्काम ने अमरीका और बरतानिया के सिफारत खानों के हुक्काम से मुलाकात की और क्रिमिनल हिस्ट्री हासिल करने के लिए मदद तलब की है। जराये के मुताबिक मुलजिम जाहिर जाफर को 2016 में बरतानिया में 3 महीने कैद और डिपोर्ट किया गया था। यानी बाकायदा तफसीलात सामने आ रही हैं कि मुलजिम जाहिर जाफर की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। मगर इस हिस्ट्री के बावजूद जाहिर जाफर कैसे पाकिस्तान में कायम जहनी बीमारियों का इलाज करने वाले थेरेपी वर्क्स के इदारे में एक थेरेपिस्ट के तौर पर काम करता रहा, कैसे उसे दाखिला मिला, उसने 3 लेवल कैसे क्लियर किए, कैसे लेवल 4 तक पहुंचा, कैसे स्कूल में जाकर बच्चों की काउंसलिंग के सेशंस लिए, कैसे थेरेपी वर्क्स में मरीजों को देखता रहा। थेरेपी वर्क्स वो इदारा है जिसके एहलकारों का नूर के कत्ल के बाद सबसे पहले जाहिर जाफर से आमना सामना हुआ और जाहिर जाफर के वालिदैन के कहने पर थेरेपी वर्क्स की टीम जाहिर जाफर के घर पहुंची। मगर सवाल ये उठ रहा है कि वो शख्स जो खुद पुरतशद्दुद हो, जिसकी मंशियात और शराब की लत की एक हिस्ट्री हो, वो एक थेरेपिस्ट के तौर पर कैसे काम करता रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर शोर मचा, सवालात उठते रहे, जिसके बाद थेरेपी वर्क्स ने एक बयान जारी किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सितंबर 2015 से सितंबर 2016 तक जाहिर जाफर ने उनके इदारे में यूके लेवल 3 में तालिब इल्म की हैसियत से दाखिला लिया। इसके बाद अक्टूबर 2016 से जून 2018 तक जाहिर जाफर ने थेरेपी वर्क्स में यूके लेवल 4 ज्वाइन किया, मगर इस लेवल में वो अपना कोर्स वर्क और दीगर ज़रूरी तालीमी लवाजमात मुकम्मल नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसे कभी भी मरीजों को देखने की इजाज़त नहीं दी गई और जाहिर जाफर का नाम हमारे मंजूर शुदा थेरेपिस्ट की लिस्ट में कभी शामिल ही नहीं किया गया। थेरेपी वर्क्स के मुताबिक जाहिर जाफर ने यूके लेवल 4 मुकम्मल नहीं किया, मगर समा न्यूज़ के मुताबिक इंस्टाग्राम पर खुद थेरेपी वर्क्स ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें यूके के लेवल 5 के उम्मीदवारों की तस्वीर शामिल थी और उन तस्वीर में जाहिर जाफर भी मौजूद हैं और बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में बीकन हाउस नामी एक मारूफ स्कूल है और बीकन हाउस रावलपिंडी के एक ब्रांच ने 16 जनवरी 2019 को अपने स्कूल में मुनक्किदा सेशन के हवाले से तस्वीर शेयर की थी, जो नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद दोबारा सोशल मीडिया पर सामने आई और इन तस्वीर में मुलजिम जाहिर जाफर की तस्वीर भी शामिल है, जिसमें वो बच्चों का काउंसलिंग सेशन करते हुए नजर आ रहा है। और बीकन हाउस स्कूल ने खुद इस सेशन के हवाले से पोस्ट करते हुए जनवरी 2019 में लिखा था कि बीकन हाउस की रावलपिंडी ब्रांच में काउंसलिंग सेशंस का इनेकाद, जिसमें बरतानिया के क्वालिफाइड थेरेपिस्ट जाहिर जाफर और अंबर जैदी ने 6ठी और 7वीं जमात के बच्चों के साथ सेशन किया। फिर नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद 21 जुलाई 2021 को बीकन हाउस की इसी ब्रांच ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनवरी 2019 में बीकन हाउस के असातिज़ा ने थेरेपी वर्क्स के बरतानवी क्वालिफाइड काउंसलर्स को दावत दी थी ताकि वो बच्चों को तालीमी दबाव के हवाले से बात कर सकें। बीकन हाउस ने मजीद लिखा कि थेरेपी वर्क्स माजी में भी मुल्क भर में बीकन हाउस की मुख्तलिफ ब्रांचेस में मंशियात की आगाही से मुताल्लिक कामयाब सेशंस मुनक्किद करवा चुका है। ये बात उस वक्त नाकाबिल तसव्वुर थी कि उनमें से एक काउंसलर 2.5 साल बाद एक खतरनाक कत्ल के जुर्म में मुलव्विस पाया जाएगा। यानी थेरेपी वर्क्स वाले कह रहे हैं कि मुलजिम जाहिर जाफर को कभी मरीज देखने की इजाज़त नहीं दी गई और मुलजिम जाहिर जाफर का नाम उनके मंजूर शुदा थेरेपिस्ट की लिस्ट में कभी शामिल नहीं था। मगर बीकन हाउस खुद ये तस्लीम कर रहा है कि उसकी तस्वीर भी मौजूद हैं कि मुलजिम जाहिर जाफर
छोटे बच्चों को थेरेपी वर्क्स की तरफ से काउंसलिंग फराहम करता रहा है। मगर थेरेपी वर्क्स के सीईओ ताहिर ज़हूर ने दावा किया कि अंबर ज़ैदी और ताहिर जाफर को बीकन हाउस ने बुलाया, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। He went to Beacon House alone with Amber Zaidi, another girl called by Beacon House. We had nothing to do with it. Tomorrow, if Dilara and Alia go off to grammar school without our permission and give a talk, can I be held responsible? No, we have absolutely nothing to do. It was Beacon House's responsibility to check who they were. कोई एरा खैरा नथु खैरा की चला जाए, उसमें हमारा क्या वास्ता है? बात समझे इस चीज की। इसके बाद हमने मजीद वजाहत के लिए बीकन हाउस से बराह रास्त सवालात किए कि थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर ज़हूर का दावा है कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को थेरेपी सेशंस की इजाज़त नहीं थी और उन्होंने जो किया वो थेरेपी वर्क्स के इल्म में लाए बगैर किया। क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि आपने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की तालीमी काबिलियत देखे बगैर उन्हें काउंसलिंग सेशंस की दावत दी थी? बीकन हाउस ने हमें जवाब दिया कि जनवरी 2019 में हमारी एक टीचर ने थेरेपी वर्क्स में एक कोर्स के लिए दाखिला लिया। हमारी टीचर ने थेरेपी वर्क्स में अपनी टीचर डॉक्टर अंबर ज़ैदी से कहा कि वो स्कूल के गेस्ट स्पीकर के तौर पर दौरा करें और बच्चों से तालीमी दबाव से निपटने के लिए बात करें। बीकन हाउस के मुताबिक डॉक्टर अंबर ज़ैदी थेरेपी वर्क्स की मंजूर शुदा काउंसलर हैं, जैसा कि थेरेपी वर्क्स की वेबसाइट में लिखा है। बीकन हाउस के मुताबिक डॉक्टर अंबर ज़ैदी अपने साथ ज़ाहिर जाफ़र को भी स्कूल ले आईं और दोनों ने स्कूल में सेशन देने से पहले स्कूल की सरबराह के सामने अपनी थेरेपी वर्क्स के साथ तालीमी काबिलियत शेयर की। मुख्तसरन ये है कि बीकन हाउस ने ज़ाहिर जाफ़र को दावत नहीं दी थी, चूँकि डॉक्टर अंबर थेरेपी वर्क्स की मंजूर शुदा काउंसलर हैं, इसलिए बीकन हाउस ने उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाया। यानी थेरेपी वर्क्स के कंडक्ट और तरीके पर संगीन सवालात उठ रहे हैं कि कैसे एक शख्स जिसकी मंशियात की तारीख रही है, शराब की लत की तारीख रही है, जारहाना रवैये की तारीख रही है और ये सब बातें थेरेपी वर्क्स के सीईओ के इल्म में थी, उन्होंने बताई भी हैं, तो उसे कैसे दूसरे बच्चों की तरबियत के लिए भेजा गया? क्या मयार था? क्या मयार ये था कि ज़ाहिर जाफ़र की वालदा थेरेपी वर्क्स से एक थेरेपिस्ट है, या मयार एक अमीर और असर वसूख रखने वाले ख़ानदान का था? सिर्फ इसलिए इन तमाम चीज़ों की इजाज़त दी गई, या मामला कुछ और है? क्योंकि बात सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं है। ज़ाहिर जाफ़र बराह रास्त नौजवानों को थेरेपी फराम करता रहा और थेरेपी वर्क्स के नाम से फराम करता रहा। और जब नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ, थेरेपी वर्क्स का नाम आया, तो सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने थेरेपी वर्क्स के साथ अपने तजर्बात शेयर किए। जबकि समानी उससे बात करते हुए खातून ने मौका अख्तियार किया कि 2019 में वो किसी शख्स को ज़ाहिर जाफ़र के पास थेरेपी वर्क्स में थेरेपी के लिए लेकर गई थी और उनके पास इसका सबूत मौजूद है। माहम नामी खातून के मुताबिक जिस शख्स को सेशन के लिए वो ज़ाहिर जाफ़र के पास ले गई थी, उस सेशन के दौरान वो खुद थेरेपी वर्क्स में इंतज़ार करती रहीं। खातून के मुताबिक उनके पास ज़ाहिर जाफ़र से बराह रास्त रब्ता करने के मैसेजेस मौजूद हैं, जिसमें वो सेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले रही थी और ज़ाहिर जाफ़र ने उन्हें बताया था कि वो थेरेपी वर्क्स के लिए काम करता है और सेशन के लिए पता भी वही बताया था जो थेरेपी वर्क्स की वेबसाइट पर मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, खुद थेरेपी वर्क्स की बाहैसियत एक इदारे के तौर पर कई संगीन सवालात उठ रहे हैं। थेरेपी वर्क्स की वेबसाइट पर लिखा है कि थेरेपी वर्क्स ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी का रुकन है, मगर नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी ने ट्विटर पर एक सारिफ की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि थेरेपी वर्क्स का इदारा हमारा रुकन नहीं है और हम उनसे राब्ता कर चुके हैं कि अपनी वेबसाइट्स और दीगर तशहीरी मवाद से हमारे इदारे का लोगो हटा दें। जब ये तनाज़ा सामने आया तो थेरेपी वर्क्स के सीईओ ताहिर ज़हूर एक ख़त सामने ले आए जिस पर मार्च 2015 की तारीख दर्ज है और इस खत के मुताबिक थेरेपी वर्क्स की बरतानवी इदारे में रुकनियत की तस्दीक की गई है। मगर अहम बात यह है कि यह खत 2015 का है और ख़ुद थेरेपी वर्क्स के सीईओ ताहिर ज़हूर ने तस्लीम किया कि 2019 में उन्होंने बरतानवी इदारे को रुकनियत की फीस अदा नहीं की। इन बेवकूफों ने 2019 के एंड में उनका रिमाइंडर आया कि 2020 और 2021 का आप पे कर दें। देखो अभी खत जो भेजा है, इन्होंने ओवरसाइट पे पे नहीं किया, उन्होंने कहा है कि आपने पे नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा आप हमारे मेंबर नहीं है। यानी अगर थेरेपी वर्क्स के 2015 के खत को तस्लीम कर भी लिया जाए तो बरतानवी इदारे का ये बयान सामने आ गया है कि थेरेपी वर्क्स हमारा रुकन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद थेरेपी वर्क्स की वेबसाइट पर बरतानवी इदारे का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे भी किया जाता रहा है और इस नाम से ये इदारा अपनी तशहीर भी कर रहा है और मुख्तलिफ लोगों को अपनी सर्विसेज भी फराहम कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, जब आप थेरेपी वर्क्स की वेबसाइट खोलते हैं, शराब की लत छुड़वाने की एक तस्वीर आपके सामने आती है। जैसे ही आप वेबसाइट खोलें, ये तस्वीर सामने आती है जिसमें दावा मौजूद है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। मगर अहम बात यह है कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को शराब और मंशियात की लत थी। ना सिर्फ ये लत थी बल्कि बरतानिया में अपनी वालदा के ख़िलाफ़ उसने पुरतशद्दुद रवैया दिखाया
और उसे रोकने के लिए पुलिस को बुलाया गया। बरतानिया में सब हुआ और ये सब बातें किसी और ने नहीं, थेरेपी वर्क्स के CEO ताहिर ज़हूर ने खुद बताई, उनके इल्म में थी। इसके बावजूद थेरेपी वर्क्स उसे काउंसलिंग के कोर्सेज कराता रहा, उससे दूसरों की थेरेपी करवाता रहा। मुलजिम जाहिर जाफर की शराब और मंशियात की लत और बरतानिया में वालदा के खिलाफ पुरतशद्दुद होने से मुताल्लिक़ खुद थेरेपी वर्क्स के CEO ताहिर ज़हूर ने क्या बताया था, देखिए। We had the following information. He had an incident in the UK where perhaps with a fight with his mother or something, he had got violent and that the police had to be called and then it was hushed and it ended. We know of this, that there was an incident in London where he got violent with his mother and the police was called. This is one incident we know of. Yes, he had a history of hard drinking and drug use. And there is a group in Islamabad in which that boy survived and 4 girls were killed, with that party also took place from his house. That was after 2019. It was in late 2019-2020, तो उसमें हमारा कोई ऐसा दखल नहीं था। लेकिन मैं बता दूं कि इसकी चेकर्ड हिस्ट्री जरूर थी, इसकी चेकर्ड हिस्ट्री जरूर थी। अब सवाल आता है कि अगर इसका एक वायलेंट इंसिडेंट इसकी माँ के साथ हुआ था लंदन में और इसका ड्रिंकिंग पैटर्न और पार्टी पैटर्न वही तमाम ये जो रिच इस शहर के हैं उसका था, did that disqualify him or qualify him to come into level 3? I think it perhaps was a mistake on my part in allowing him to come into level 3. But during level 2, which got him into level 3, and in level 3, none of the things that you are alluding to was visible. However, I say to you that it was a mistake on my part, knowing that London में माँ के साथ लड़ाई हुई है, बच्चों की बहुत वायलेंट लड़ाइयाँ माँओं के साथ होती है। लंदन की एक इंसिडेंट था और इसका ड्रिंकिंग हिस्ट्री थी जिसकी बेसिस के ऊपर शायद मेरे अंदर गलती है कि मैंने इसको लेवल 3 में किया। ये गलती उन्होंने तस्लीम की, उनकी ये ऑडियो लीक हो गई, मगर इसके 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि 2017 में ऐसी कोई अलामत नहीं थी जो जाहिर जाफर को लेवल 4 में जाने से रोकती। Tutor gives a report whether this person is fit or not fit. At that time, in 2017, he did not exhibit any forms of schizoaffective disorder, bipolar, or peculiarities or disorders that would have stopped him from coming into level 4. मगर बरतानिया के वाकया 2017 से पहले हुआ था। फिर थेरेपी वर्क्स के CEO ताहिर ज़हूर ने बताया कि वो बार बार उनके वालिदैन को पिछले दिनों कहते रहे कि कुछ करें। कुछ अर्से पहले तक भी वालिदैन को कहते रहे कि बेटे की हालत का कुछ करें। मेरे पास 2018-19 के बाद पहली दफा जून 2021 में इसके माँ बाप आए कि ये कंट्रोल से बाहर है, खुदा के लिए इसको इवेल्युएट करें। 3 साल मेरा कोई राब्ता ना इसके माँ बाप ना इससे था। 2021 जून में जब मैंने इसको इवेल्युएट किया, ये शख्स सख्त बीमार था। मैंने इसको अपने साइकियाट्रिस्ट के पास भेजने की कोशिश की, 2 दफा इसने इनकार किया। इसने जाके अपना ड्रिंक और लड़ाइयाँ और शदीद लड़ाइयाँ माँ बाप के साथ की। माँ बाप को मैंने अपने पास बुलाया और कहा कि देखें इस फैमिली के अंदर इतनी सीवियर डिस्फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, इसको रिहैब में डाल दें। आपके पास पेशेंट बीमार हो, आप पेशेंट की फैमिली को, मेरे पास सारा इसमें है ना, फोन रिकॉर्ड पे तो है ना मेरे पास, आप उसकी फैमिली को कहें ये बहुत बीमार है, इसको हमारी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नजमा के पास भेजिए। ये तमाम की तमाम, मुझे थोड़ी पता उसके बाद मर्डर हो जाएगा। कॉल रिकॉर्ड में सब कुछ है, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन में है। ही इज वेरी सीरियसली इल, प्लीज do something now. In the normal course of events, when I call parents for a very serious child, I do not need to do correspondence. I tell them. If they don't listen, I have it on the call record how many messages I sent them. And everything that then transpired before we attacked the house and apprehended him. सब कुछ का कॉल रिकॉर्ड है। उन्होंने जाके कुछ 1-2 झूठ बोले, उनके झूठ की वजह से उनको अरेस्ट कर दिया। That's the position. मगर जाहिर जाफर के वालिदैन के वकील के मुताबिक उनके बेटे की बाकायदा थेरेपीज हो रही थी और उसे 2 दफा रिहैब में दाखिल भी करवाया गया। जैसे उनके बेटे की कंडीशन थी, वो उन्होंने 2 दफा उसको मेरी इतला इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसको रिहैब में
उसको जो है एडमिट करवाया, उसकी पोजीशन बेहतर होने पर ही वो उसको जो है वो लेके आए और बाकायदा उसकी थेरेपीज जो थी वो होती थी। इस हद तक तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई इस हद तक भी बात हो सकती है और बात जा सकती है। कौन सच बोल रहा है? अगर थेरेपीज हो रही थी तो थेरेपी वक्स के ताहिर ज़हूर क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने वालिदैन को कहा था मगर उन्होंने कुछ नहीं किया? अगर ज़ाहिर जाफर 2 दफ़ा रिहैब में रहा तो कब रहा और कैसे थेरेपी वक्स के CEO को इसका पता नहीं था? और अगर वो रिहैब में 2017 से पहले गया था तो उन्होंने उसे कैसे इस सब के बावजूद थेरेपिस्ट बनाने के लिए लेवल 4 तक पहुंचा दिया था? और अभी अगर थेरेपी कोई और दे रहा था तो ज़ाहिर जाफर के वालिद ने फ़ोन थेरेपी वर्क्स के CEO को क्यों किया और थेरेपी वर्क्स का स्टाफ क्यों उनके घर पहुंच गया? इसकी तफसीलात भी थेरेपी वर्क्स के CEO ताहिर ज़हूर ने खुद बताई कि क्या हुआ। इन्होंने हमें बुलाया ही ऐसा और ऐसी अजीब बात की है जाकिर जाफर ने मुझे कि एक लड़की अंदर है जिसको शायद ये सोलिसिट कर रहा है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो जाकिर, सोलिसिट का क्या मतलब होता है? लड़की बुला रहा है उसके लिए कुछ ऐसे ही है, मतलब there was no seriousness in the thing. However, we took it very seriously क्योंकि मैंने कहा इसको तो उठा के बंद करना लाजमी, अल्लाह जाने लड़की अंदर क्या है। हम तो गए हैं, लड़की ने छलांग मारी है एस्केप करने के लिए 4:30 4:30 बजे और वो एस्केप करके ऊपर की छत से जमीन पे गिरी है। इनके नाम और नौकर तमाम पे मौजूद थे। उन्होंने उस लड़की को बचा के बाहर नहीं निकाला गेट से, ये आया गाबारा उसको पकड़ के उसको अंदर दे दिया। हम तो उस वक्त थे ही नहीं। हम तो जब पहुंचे हैं और हमने जब तक सीढ़ी लगाई है और दरवाजा तोड़ा है और अंदर गए हैं, लड़की तब तक मर्डर हो के बीहेड हो के पड़ी हुई थी और हमारे ऊपर हमला इसने पिस्तौल और उस छुरी से किया है। टू से दैट वी कुड हैव अवर्टेड इट, we most certainly could have averted it if we had called in after 4:30 when all this was happening. We were called in 3 hours after the girl jumped and he murdered her. 3 hours after that. So the question of the timing, when were we there? Was the girl in the room? Could we have intervened? The very fact that the intervention is a mistake. Intervention requires family members to be present. Intervention requires almost 100% safety to the patient, to the therapy team कि कोई किसी को कुछ चोट ना लग जाए। अब अहम बात यह है कि नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद थेरेपी वर्क्स के CEO ने 2 दिन पहले खुद हमसे रब्ता किया और कहा कि वो प्रोग्राम में आना चाहते हैं, यानी कल के दिन पीर के दिन प्रोग्राम में आना चाहते हैं। हमने तैयारी की मगर कल अचानक उन्होंने मना कर दिया और कहा कि उनके जो लॉयर्स हैं उनका मशवरा है कि वो अभी कानूनी मामलात की वजह से नहीं आ सकते, 1-2 दिन में आएंगे। हमने फिर आज रब्ता किया, फिर उन्होंने कहा कि अभी तक वही सूरत हाल है, तो वो आज भी प्रोग्राम में नहीं आए। हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के सदर मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ डोगर, उनकी तरफ से ऑलरेडी इस पूरे मामले पर भी मौक़िफ़ सामने आया है। डॉक्टर इम्तियाज़ डोगर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्या एक ऐसे शख्स को जिसकी हिस्ट्री हो, शराब की लत हो, ड्रग्स की लत हो, वायलेंट हिस्ट्री हो और वो भी बरतानिया में अपनी वालदा के साथ वायलेंस की हिस्ट्री हो और पुलिस तक बुला ली गई हो, ये सब पता हो, उसके बावजूद क्या उसे लेवल 4 तक पहुंचाया जा सकता है, थेरेपी के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं जी, डेफिनेटली इस चीज़ को तो कभी ओवरलुक नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों की ज़िंदगी और सेहत का मामला है। उनके साथ डेफिनेटली एक उनका पेशेंट के साथ थेरेपिस्ट का एक बॉन्ड बनना होता है, तो इस चीज़ को कभी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। हमेशा प्री रिक्विजिट्स को देख के फिर फैसला करना चाहिए, क्या क्या एस्पेक्ट्स उसमें कौन से शामिल हैं और क्या उस बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है, क्या उसका बैकग्राउंड नॉलेज है और क्या उसकी स्टेबिलिटी है। और ये दोनों चीज़ें तो एक तरह जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मना है। अगर उस बंदे की पास्ट हिस्ट्री हो, उसकी ड्रग्स की हिस्ट्री हो, ख़ुद वो साइकियाट्रिक पेशेंट रहा हो, तो उसको आप पेशेंट मैनेजमेंट में, इन्वॉल्वमेंट में नहीं शामिल कर सकते। ये बड़ा क्लियर है। तो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर थेरेपी बहुत लाजमी है, जो दिमागी बीमारियां हैं उनका इलाज बहुत ज़्यादा लाजमी है किसी भी और बीमारी की तरह। तो ये बताइएगा ताकि नाजरीन को पता हो कि थेरेपी करानी है, उससे बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना है, कि क्या मैकेनिज्म क्या है कि एक भी कोई थेरेपी वर्क्स के CEO ने फैसला कर लिया, अपने तक इन्होंने चीज़ों को ओवरलुक कर दिया, क्या ऐसे हो सकता है? लेवल 4 तक एक बंदा पहुंच गया, एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, रेगुलेट होती है ये सब चीज़ें, एक पूरी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस मौजूद है, कौन इजाज़त देता है?
उन्होंने हाँ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वालों का भी इसमें बयान आया जी। वो कहते हैं जी थेरेपी वर्क्स वालों ने ओवरडू किया है, बिल्कुल उनको अलाउड नहीं है, उनकी अपनी एसोसिएशंस की तरफ से भी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं कि ये बेसिकली एक बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में जब आप मैनेज करते हैं। बायोलॉजिकल आस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल है और सोशल आस्पेक्ट है, और तीनों तरह की टीम्स मिलके करती हैं। और साइकाइट्रिस्ट होते हैं, जैसे पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी, हम लोग डॉक्टर्स हैं, उस बैकग्राउंड के साथ मैनेज करते हैं सब लोगों को, उस तरह ट्रेनिंग लेते हैं फर्दर इस वाले आस्पेक्ट में, फिर सर्टिफाई होते हैं। या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सर्टिफिकेशन ही काफ़ी होती है, डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन देता है या यूनिवर्सिटी एमडी की देती हैं। इसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे कलीग्स हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ उनको वो HEC सर्टिफाइड यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, फिर ही वो प्रैक्टिस के काबिल होते हैं, उसमें वो MS करते हैं, PhD करते हैं, और ऑनवर्ड फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और थेरेपी के लिए वो अवेलेबल होते हैं। तो उसके बगैर अकेले सिंपल सर्टिफिकेट से पेशेंट हैंडलिंग बहुत रिस्की है और एट स्टेक है। ऑफ कोर्स इसकी चीज़ को लुक आफ्टर करना चाहिए गवर्नमेंट के अदारों को और सुपरवाइज करना चाहिए। और मुझे साथ में ये बताएगा कि जिस तरीके से इसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया, और एक ज़ाहिर एक ब्रूटैलिटी नज़र आती है, कत्ल भी किया, सर कलम किया, उसमें कुछ साइकोलॉजिकल हिस्ट्री की सपोर्ट ली जा सकती है? ये मामला साइकोलॉजिकल नहीं है, ये क्रिमिनल मामला है, उसको इसी तरीके से देखना चाहिए। जो आपका तजर्बा है वो क्या बताता है, क्या इस हद तक जा सकता है कोई? ये तो मोर ऑफ क्रिमिनल मैं कहूँगा जी। साइकोलॉजिकल में अगर हम देखते हैं कुछ केसेस को हमें ओपिनियन देनी पड़ती है, हम और हमारे कलीग थ्रू आउट पाकिस्तान देते हैं, वो इतने प्लान नहीं होते, वो सडन इम्पल्सिव तो हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की ये एक्टिविटी है इट्स अ मेजर डिज़ास्टरस थिंग और बड़ा प्लान है इन दैट आस्पेक्ट। तो इसमें कोई ऐसा मतलब चांसेस बहुत लेस हैं, नहीं है, रादर मोर ऑफ क्रिमिनल सेंस में प्लान्ड एक्टिविटी के तौर पे आप देखेंगे जो इनिशियल इम्प्रेशन आ रहा है। बेशक उसके अंदर उसकी हिस्ट्री हो, पर्सनैलिटी की भी, ड्रग एब्यूज़ का भी पास्ट हो, इवन देन भी आप इसको किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते ऑन मेडिकल और ऑन साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिक ग्राउंड्स कि इसमें किसी किस्म की कोई प्ली या कोई इस तरह की चीज़ एक्सेप्ट की जा सके। और वो हमने अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी ने जो दी है उसमें बड़ा क्लियर इस बारे में कमेंट किया। और सर मुझे बताएगा कि अब ज़ाहिर लोगों का भरोसा रहे इस बात पर, लोग थेरेपी के लिए जाएं, जो दिमागी मसाइल हैं उनको संजीदा लें, उसके लिए उन्हें ये यकीन हो कि जिस डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं उसकी डिग्री ठीक है, वो जो इंस्टीट्यूट जिससे वो बिलोंग करता है वो सब चीज़ें ठीक है। इसको कैसे लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि उन्हें पता हो कि वो सही जगह पर इलाज के लिए जा रहे हैं? इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं किसी भी डिग्री को, किसी डॉक्टर की डिग्री को वेरीफाई, डॉक्टर्स की कॉमन डिग्रियाँ होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। MBBS करने के बाद वो इसमें MCPS करते हैं, FCPS करते हैं, या कुछ लोग कलीग हमारे MRC साइक करते आते हैं, कुछ ने MD किया होता है, कुछ ने डिप्लोमा है, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का, किसी रिकग्नाइज्ड अदारे का डिप्लोमा होता है, चाहे वो DPM हो, कुछ और हो। इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट हमारे कलीग्स हैं उनका MS होता है MSc के बाद, और उनकी PhD होती है। वो देख लें वो किस अदारे की है, लिखा हो, अकेला सर्टिफिकेट कोर्स ना हो, फैंसी नामों से इम्प्रेस ना हो बंदा, उसमें वेरीफाई करने की ज़रूरत ये होती है कि वो बंदा कहाँ का क्वालिफाइड है। और इसमें कोई हार्म भी नहीं है आपने थेरेपिस्ट से पूछना उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, उसके बाकी सारे आस्पेक्ट्स के बारे में, और जानना, और ये जानना बहुत एसेंशियल है। डेफिनेटली आप एक बंदे के सामने अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपने सारी लाइफ, अपने सारे साइको सोशल साइकोसेक्सुअल आस्पेक्ट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये आपका राइट है एज ए पब्लिक, एज ए पेशेंट, एज ए क्लाइंट, जानना कि वो बंदा कितना क्वालिफाइड है। बहुत शुक्रिया। और सब कुछ को आपने सुनी। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं, वही बात।